हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे रॉबर्ट गेनी की। रॉबर्ट गेनी से यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी और ऑल टीचिंग एग्जाम साइकोलॉजी में आती है। रॉबर्ट गेनी होता क्या है, किसमें प्रयोग किया जाता है और इसने जो प्रकार बताए हैं वो कितने बताए, इनको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, रॉबर्ट गेनी ने एक सिद्धांत दिया था, क्रमबद्ध अध्ययन का सिद्धांत। एक इन्होंने सिद्धांत दिया था क्रमबद्ध का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत या सीखने का क्रमबद्ध का सिद्धांत। क्लियर बात है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछता है कि इन्होंने पुस्तक कौन सी बताई थी, तो आपको बता देना इनकी बुक थी कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। अब इस कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग में इन्होंने सीखने के कितने प्रकार बताए थे, तो आपको बता देना 8 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार बताए। इन 8 प्रकार को डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि 8 प्रकार होते कैसे हैं। उससे पहले आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो गेनी थे वो किस में प्रयोग किए जाते, तो आपको बता देना सीखना। सीखना का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बता देना अधिगम है। अब सीखना जो होता है वो किसे कहते हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी है कि सीखना जो होता है वो किसी व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन से, व्यवहार में वांछित परिवर्तन जो आता है वो क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। यानी मान लीजिए एक व्यक्ति जो होता है वो हमेशा सीखता रहता है। जन्म के बाद उसका सीखना प्रारंभ होता है, मरने से 1 सेकंड पहले तक वो सीखता रहेगा। लेकिन अब जरूरी ये नहीं कि आज जो उसने सीख लिया है कल हमेशा वही सीखता रहेगा। सीखने का मतलब ये है कि आज आप जो सीखने आए हो, जब तक आप जिंदा रहे उसको आप याद रख सकें, वो सीखना रहता है। यानी वांछित का मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं वांछित का मतलब होता है स्थायी परिवर्तन। कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आज आप पूछ रहे हैं कि सर गेनी की पुस्तक का क्या नाम है, तो मैंने आपको बता दिया कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, और इन्होंने कितने प्रकार बताए, तो आपको बता देना 8 प्रकार बताए। लेकिन अब आपने सीख लिया कि गेनी की जो पुस्तक है वो कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग है, जिसमें उन्होंने कितने प्रकार बताए, तो आप बता सकते हैं 8 प्रकार बताए हैं। अब ये जब तक आप जिंदा रहेंगे, जब तक आप कोई सा भी पेपर देंगे और उसमें गेने आपको याद रहेगा, तो उनकी पुस्तक कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकार ही होंगे। क्योंकि अब यहां पर सीखने क्या है भाई, आप सीखने ये है कि सर गेने की पुस्तक बता दीजिए कौन सी है, गेने ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार बताए ये बता दीजिए। तो मैंने आपको बता दिया गेने की जो पुस्तक है वो कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग है, जिसमें उन्होंने कितने प्रकार बताए, तो 8 प्रकार बताए। ये जो आपने सीख लिया वो हमारा कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, वांछित या स्थायी परिवर्तन कहलाएगा। अब यहां पर एक बात और समझने वाली ये होगी कि जो सीखना होता है ना उसके सिद्धांत भी होते हैं। अब इन सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया व्यवहारवाद, समझना, और दूसरा बांटा गया है संज्ञानात्मकवाद। इसके जो जनक मैंने आपको बताया वो बताया वॉटसन, और इसके जो जनक बताया मैंने आपको बताया जीन पियाजे। इनको थोड़ा बाद में देखेंगे। अब हम देख लेते हैं जो गेने पढ़ने हैं उसके 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं, और उन 8 प्रकार को कौन कौन से भागों में बांटा गया, इनके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं, समझना। अब ये 8 प्रकार कौन कौन से थे, देखो सबसे पहले हमारा आएगा संकेताधिगम। कौन सा आएगा? संकेताधिगम। क्लियर बात है। उसके बाद जो हमारा आने वाला है वो आने वाला उद्दीपक अनुक्रियाधिगम। अनुक्रिया अधिगम।
क्लियर। उसके बाद जो हमारा आने वाला है वो आने वाला श्रृंखला हदगम। उसके बाद जो हमारा आने वाला वो आने वाला शाब्दिक अधिगम। समझना इनको। उसके बाद जो दोस्तों हमारा आने वाला वो आएगा विभेदात्मक अधिगम। उसके बाद आएगा हमारा संप्रत्य अधिगम। उसके बाद आएगा हमारा सिद्धांत अधिगम। और लास्ट में जो हमारा आएगा वो आएगा समस्या समाधान अधिगम। समाधान अधिगम। ये हमारे सीखने के 8 प्रकार गहने के जो कभी भी आपको क्रम से लगवाने के लिए आ सकते हैं। मान लीजिए यहां पर सबसे पहले वो आपसे ये कहेगा कि पहला कौन सा संकेत अधिगम है, दूसरा कौन सा आपका उद्दीपक अनुक्रिया, श्रृंखला, शाब्दिक, विभेदात्मक, संप्रत्य, सिद्धांत और समस्या समाधान। 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सी पुस्तक में बताएं? कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग में बताएं। कितने प्रकार बताएं? 8। अब इनको थोड़ा डिटेल में और जानते हैं। मान लीजिए उसने बोला कि निम्न स्तर कौन सा है, तो आपको बता देना निम्न स्तर कौन सा है, हमारा संकेत अधिगम। निम्न स्तर किसको मानते हैं? तो आपको बता देना संकेत अधिगम को हमने निम्न स्तर माना है। उच्च स्तर कौन से मानते हैं? तो आपको बता देना इसको हम उच्च स्तर मानते हैं। क्लियर बात है। अब मैंने आपको यहां पर सीखना 2 भागों में बांटा गया, व्यवहारवादी और संज्ञानात्मकवादी। तो यहां पर व्यवहारवादी कौन कौन से आते हैं और संज्ञानात्मकवादी कौन कौन से आते हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बता देना है कि ये जो 4 है ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो आपको बता देना व्यवहारवादी, समझना। और ये जो 4 है ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो आपको बता देना संज्ञानात्मकवादी। क्योंकि कभी कभी 3 यहां से ले लेता और 1 यहां से ले लेता और ये कहता निम्न में से कौन सा व्यवहारवाद के अंतर्गत आएगा या संज्ञानात्मकवाद के अंतर्गत आएगा। ये वाली बात आपको अच्छे से पता है। लेकिन अब यहां पर सीखने के कुछ स्तर भी होते हैं। देखो समझना, मान लीजिए मैंने यहां पर सीखने के स्तर आपको बता दिया। जब एक बालक सीखता है तो 3 स्तर से सीखता। कौन कौन से? पहला होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है बोध स्तर और तीसरा होता है चिंतन स्तर। अब इन 3 स्तर को गैनी ने किस तरीके से बांटा है, थोड़ा उसकी भी जानकारी कर लेते हैं। तो देखो ये जो 3 है ये किस स्तर पर बल देते हैं, तो आपको बता देना है स्मृति स्तर पर बल देते हैं। बाकी ये जो 3 है ये किस पर बल देते हैं, तो आपको बता देना बोध स्तर पर बल देते हैं। और बाकी ये 2 जो है ये किस पर बल देते हैं, तो आपको बता देना है चिंतन स्तर पर बल देते हैं। समझना, अगर ये कहने पूरा आपकी समझ में आ गया तो क्वेश्चन 1 गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे दावा है। ठीक है, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। मान लीजिए आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एजुकेशन ही पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर,
और ऑल टीचिंग एग्जाम की साइकोलॉजी और पेडागोजी। यानी अगर आपको यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मैथ वाला पार्ट नहीं मिलेगा, उसके नोट्स चाहिए, या ऑल टीचिंग एग्जाम साइकोलॉजी और पेडागोजी के नोट्स चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस वाले नंबर पर 7217377533। यानी अगर आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, पीजीटी एजुकेशन और ऑल टीचिंग एग्जाम की साइकोलॉजी आपको चाहिए, तो आप 7217377533 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नोट्स का डेमो ले सकते हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट के 10 यूनिट्स के कम से कम 40 चैप्टर जो आते हैं वो बाकायदा डिटेल में मिलेंगे। आप डेमो ले सकते हैं, पसंद आए तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। ये जो मेरी चल रही सीरीज, ये यूजीसी नेट दिसंबर 2023, क्योंकि आपको अच्छे से पता है, क्योंकि डेट क्लियर हो चुकी है, 6 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक आपका यूजीसी नेट का पेपर होना है। इसी नोट से पढ़कर मैंने 5 बार नेट क्वालिफाई किया। क्लियर? आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पसंद आए तो आप ले सकते हैं, नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती है नहीं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नंबर एक बार दोबारा सुनिए, 7217377533। किसी भी एग्जाम की आप साइकोलॉजी पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं, आप आराम से ले सकते हैं। देखो अब इसको समझना थोड़ा। रॉबर्ट गैने पढ़े, रॉबर्ट गैने ने क्रमबद्ध का सीखने का क्रमबद्ध का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी एक पुस्तक दी थी कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, जिसमें उन्होंने सीखने के 8 प्रकार बताए थे। क्लियर? 8 प्रकार कौन कौन से? संकेत, उद्दीपक, अनुक्रिया, श्रृंखला, शाब्दिक, विभेदात्मक, संप्रत्य, सिद्धांत और समस्या समाधान। अब इसमें से निम्न स्तर कौन सा होता है तो आपको बता देना संकेत अधिगम, उच्च स्तर कौन सा होता है तो आपको बता देना समस्या। कभी कभी वो गैने का क्रम लगवाने के लिए पूछता है कि गैने का सही क्रम कौन सा होता है, तो आपको ये पूरा बता देना, क्योंकि यहां पर देखो पहला नंबर ये होगा, सेकंड नंबर ये होगा, थर्ड नंबर ये होगा, फोर्थ नंबर ये होगा, फिफ्थ ये होगा, सिक्स्थ ये होगा, सेवंथ ये होगा और 8th ये होगा। अब उसने पूछा निम्न में कौन कौन से व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं, तो आपको बताया संकेत अधिगम, उद्दीपक, अनुक्रिया, श्रृंखला और शाब्दिक, ये व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि व्यवहारवाद का मतलब होता है कि जो उद्दीपक अनुक्रिया पर बल देते हैं, व्यवहार हो गया उद्दीपक अनुक्रिया पर बल। समझना? उद्दीपक अनुक्रिया पर बल। संज्ञानात्मकवादी जो होते हैं वो समस्या और मानसिक क्रिया, चिंतन और तर्क पर बल। अब उद्दीपक का मतलब होता है जब आपके सामने कोई ऐसी चीज रखी जिसको देखकर आप अनुक्रिया करते हैं, वो उद्दीपक अनुक्रिया। मान लीजिए आपका एग्जाम डेट 6 दिसंबर की है, अब 6 दिसंबर को देखकर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहलाता है। अब संज्ञानवादी मैंने आपको माना समस्या, मानसिक क्रिया, तर्क पर बल देता है। देखो विभेदात्मक बांटना होता है, जब हम किन्हीं 2 वस्तुओं में बंटवारा करेंगे तो उसके लिए तर्क, कल्पना, चिंतन का तो होना जरूरी है। संप्रत कॉन्सेप्ट, जब आप किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आप में बुद्धि का, मानसिक का होना बहुत जरूरी है। सिद्धांत, अपने सिद्धांत स्थापित और समस्या समाधान। जबकि ये वाले जो होते हैं आपके सामने कोई भी होता है, उद्दीपक जो रखा रहती है वस्तु, उसको देखकर क्रिया करते हैं। अब मैंने यहां पर आपको बताया कि सीखना किसे कहते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा, एक बार और समझवा दूं। पहले बालक संकेत के द्वारा सीखता है, फिर उसको कोई वस्तु दिखाई जाती है उसको देखकर सीखता है, फिर उन एक जैसी वस्तुओं की एक चेन बना लेता है कि ये वस्तु ऐसे, जैसे आकाश में उड़ने वाली प्रत्येक वस्तु कौवा है, हवाई जहाज को देखता है तो वो कौवा कहता है। फिर वो अपने शब्दों का प्रयोग करने लगता है, फिर उनको बांटने लगता है कि नहीं यार ये वस्तु अलग है, ये वस्तु अलग है। फिर कॉन्सेप्ट के आधार पर करता है, और फिर उसके बाद सिद्धांत स्थापित करता है, और फिर उसके बाद समस्या समाधान करता है। ये वाली बात आपको ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि सीखना किसे कहते हैं। जो रॉबर्ट गैने जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो आपको पता है सीखना के अंतर्गत आता है।
सीखना कैसे कहते हैं? तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कहलाता है और वांछित परिवर्तन। लेकिन अब यहां पर अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो व्यवहारवाद है ये किसका परिणाम है, पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद की जो स्थापना बॉर्सन ने की है वो किसका परिणाम माना जाता है? तो आपको बताना है पावलव के परिणाम के आधार पर। पावलव के परिणाम के आधार पर किसकी नींव रखी गई? तो आपको बता देना है व्यवहारवाद की नींव रखी गई। यानी पावलव के सिद्धांत के आधार पर व्यवहारवाद की स्थापना जेबी बॉर्सन ने की थी। संज्ञानावाद की स्थापना अगर परिणाम की बात करता है तो आपको बता देना पियाजे के परिणाम के आधार पर। पियाजे के परिणाम के आधार पर संज्ञानावाद की स्थापना की गई। यानी मान लीजिए सीखने के दो सिद्धांत स्थापित किए गए, व्यवहारवादी और संज्ञानावादी। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? जेबी बॉर्सन ने। किसके आधार पर? किसने बोला? उसने किसको प्रेरित माना? उसने किससे मोटिवेट होकर व्यवहारवाद की स्थापना की? तो आपको बता देना कौन है? पावलव है। अब संज्ञानावाद की स्थापना पियाजे ने की थी, अपने आधार पर की थी संज्ञान। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि व्यवहारवाद और संज्ञानावाद के बीच, इन दोनों के बीच यानी पुल का कार्य कौन करता है, यानी पुल या बीच कौन सा सिद्धांत कहलाता है, यानी व्यवहारवाद और संज्ञानावाद के बीच का सिद्धांत कौन सा है? तो आपको बता देना है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, अल्बर्ट बंडूरा का। अल्बर्ट बंडूरा ने किस पर प्रयोग किया था? तो आपको पता है बेबी डॉल पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? तो आपको पता है बेबी डॉल पर प्रयोग किया था। समझना। व्यवहारवाद मैंने बता दिया किसके जनक कौन है, तो आपको बता दें जेबी बॉर्सन है। संज्ञानावाद के जनक कौन है? तो मैंने आपको बताया जीन पियाजे। व्यवहारवाद की नींव जो रखी थी बॉर्सन ने, वो किसका परिणाम माना जाता है? तो पावलव का परिणाम माना जाता है। किसका परिणाम माना था? पावलव का। संज्ञानावाद की नींव जो रखी थी वो किसका परिणाम माना जाता है? तो आपको जीन पियाजे का बता देना। लेकिन व्यवहारवाद और संज्ञानावाद, इन दोनों के बीच की जो कड़ी, इन दोनों के बीच का जो पुल का कार्य करता, मध्य जो कार्य करता, वो कौन सा सिद्धांत कहलाता मेरे दोस्त? तो आपको बता देना है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है, जिन्होंने बेबी डॉल पर प्रयोग किया था, जिन्होंने 3 पिक्चर दिखाई थी। पढ़ेंगे किसी दिन डिटेल में। रॉबर्ट गेनी के पूरे सीखने के सिद्धांत 8 बता दिए कौन किसके अंतर्गत आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये था दोस्तों रॉबर्ट गेनी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नोट्स चाहिए तो मैंने आपको नंबर दे दिया 7217 377 एक बार लिखना चाहता हूँ, लिखना 7217 377 इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, नोट्स का डेमो ले सकते हैं। नोट्स ऐसा होगा, अगर ईमानदारी से आपने पढ़ लिया तो पहली बार में आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई कराने की गारंटी मैं रखता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नोट डाउन कर लीजिए।